नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। और साथ ही आज हम बात करेंगे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो अनुच्छेद 29 और 30 में है। तो चलिए पहले हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ते हैं जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता। चलिए अब इसका मतलब समझ लेते हैं। यह अनुच्छेद कहता है कि भारत में किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, प्रचार करने आदि की स्वतंत्रता है। अर्थात भारत का कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को मान सकता है, उसका पालन कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। तो इसमें जो अनुच्छेद 25 है इसी में शामिल है हिंदू धर्म में सिख, बौद्ध, जैन तीनों धर्म शामिल है। अर्थात हिंदू धर्म में सिख, बौद्ध, जैन तीनों शामिल हैं। अब चलिए हम अनुच्छेद 26 के ऊपर चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? अनुच्छेद 26 प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अपने धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और उनका प्रबंध करने का अधिकार। अर्थात भारत में प्रत्येक धर्म के लोगों को, धार्मिक संप्रदाय को अपने धार्मिक संस्थानों की स्थापना और उनका प्रबंध करने का अधिकार दिया गया है। चलिए अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पर बात करते हैं। आर्टिकल 27 किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। चलिए अब इसके अर्थ को समझते हैं। अर्थात भारत में किसी भी व्यक्ति के ऊपर धार्मिक कर नहीं लगेगा और धार्मिक कार्यों के लिए रखे गए धन पर टैक्स नहीं लगेगा। क्या? धार्मिक कार्यों के लिए रखे गए धन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस आर्टिकल में पंथ निरपेक्षता इस आर्टिकल में पंथ निरपेक्षता की झलक दिखती है। क्या? पंथ निरपेक्षता। इस आर्टिकल में पंथ निरपेक्षता की झलक दिखती है क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति के ऊपर धार्मिक कर नहीं लगेगा, धार्मिक कार्यों के लिए रखे गए धन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब चलिए हम अनुच्छेद 28 के ऊपर बात करते हैं। अनुच्छेद 28 सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी कुछ विशेष अपवादों को छोड़कर। अर्थात किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसका अपवाद क्या है? जैसे मान लो कोई शिक्षण संस्थान है जिसे राज्य ने स्थापित किया और उसका देखभाल राज्य भी करता है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मान लो ऐसे संस्थान जिनका प्रशासन राज्य करता है लेकिन उनकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के तहत हुई है तो एक सीमा तक धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। क्या? मान लो कोई शिक्षण संस्थान है जिसका प्रशासन राज्य करता है लेकिन वह किसी न्यास अर्थात मतलब किसी उद्देश्य जैसे धार्मिक उद्देश्य से यदि शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। चलिए अब हम बात करेंगे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। चलिए यह अल्पसंख्यकों की बात करता है। क्या? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 यह अल्पसंख्यकों की बात करती है। भारत के संविधान में अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं किया गया।
अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं किया गया है। क्या भारत के संविधान में अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया है। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। भारत के किसी भी नागरिक समूह को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। अर्थात भारत के किसी भी नागरिक समूह को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। ये उन्हें अधिकार दिया गया है कि वे नागरिक समूह अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रख सकते हैं। राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, खासकर शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के समय। यह अनुच्छेद क्या कहता है? राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, खासकर शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के समय। चलिए अब अनुच्छेद 30 के ऊपर चर्चा करते हैं। अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार। क्या? अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार। अनुच्छेद 30 धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन चलाने का अधिकार है। अर्थात धार्मिक या भाषाई आधार पर जो अल्पसंख्यक है वो अपनी मनपसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित और उनका प्रशासन करने का अधिकार है। सरकार किसी अल्पसंख्यक संस्था को सहायता देने में केवल इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता कि वह संस्था अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित है। अर्थात राज्य किसी अल्पसंख्यक संस्था को सहायता देने के लिए केवल इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती कि वह संस्था जो है अल्पसंख्यक है। अर्थात राज्य सभी शिक्षण संस्थानों को बराबर महत्व देगा, किसी भी शिक्षण संस्थान के साथ भेदभाव नहीं करेगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आज जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।